Hello everyone, welcome back to another session by SSB Crack Exams. Myself Drishti Goyal and I am your SSB mentor. So जैसा कि आप सभी को पता है कि OIR का हम एक सेशन ऑलरेडी कर चुके हैं. अगर आपने वो सेशन नहीं देखा है तो आप जाके जल्दी से देख लीजिए. वहां पे मैंने आपको बताया कि OIR का क्या सिलेबस रहेगा, उसका क्या प्रोसीजर रहेगा, कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपने अटेम्प्ट करने हैं एंड हाउ यू कैन प्रैक्टिस फॉर दैट. ठीक है, इन दिस पर्टिकुलर सेशन आई ट्राई टू कवर टिप्स टू एक्सेल इन OIR. तो अगर आप लोग अभी तक फ्रेशर हो और आपका फर्स्ट SSB अटेम्प्ट आने वाला है, सो ऑल द वेरी बेस्ट फ्रॉम माय साइड. एंड डरने की कोई बात नहीं है, आई एम हियर for your help, so we help you in practicing and in preparing for your upcoming SSB. So let's get started, and here in this particular session I'll also try to have some practice questions with me which will help you in knowing the actual level of your SSB and will help you in your preparation. So all the very best. सबसे पहले हम बात करते हैं कि why does the OIR test, what does the OIR test tells you. ठीक है, सबको लगता है कि OIR is not important, people are not even preparing for it, and there are so many myths about OIR or the Officers Intelligence Rating Test that it is not even being checked. आप मत करो तैयारी, है ना, बिना OIR के आप स्क्रीन इन भी हो जाओगे, आप रेकमेंड भी हो जाओगे, बट इट इज नथिंग लाइक दैट. ठीक है, अगर आप लोग रिपीटर हो, अगर फ्रेशर भी हो, तो आपने PIQ फॉर्म के बारे में तो सुना ही होगा. नहीं भी सुना तो वी विल डेफिनेटली बी पोस्टिंग अ न्यू वीडियो in very less time about PIQ form as well. This is nothing but your personal information questionnaire, and this is a very important document that you will be filling inside your SSB and which will be sent to all of your assessors, be it your GTO, your IO or your psychologist. ठीक है, in the end on the conference day itself the OIR rating will also be checked. अब क्यों मैं बता रही हूँ PIQ के बारे में, है ना मैम, हम तो OIR पढ़ने आए थे और आपने PIQ का स्टार्ट कर दिया, तो ऐसा क्यों है? मैं सिर्फ आपको ये बताना चाहती हूँ कि OIR इज नॉट ओनली इंपॉर्टेंट फॉर स्टेज 1. ठीक है, इट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर योर स्टेज 2 एज वेल. ओके, कैसे? क्योंकि अगर आपने कभी PIQ फॉर्म देखा होगा तो आपने देखा होगा कि राइट साइड कॉर्नर पे देयर इज अ कॉलम नोन एज OIR, दैट इज योर ऑफिसर्स इंटेलिजेंस रेटिंग. तो जो भी आपकी ऑफिसर्स इंटेलिजेंस रेटिंग रहेगी दैट विल बी पुट ऑन दैट PIQ फॉर्म, और आपके एसेसर्स के पास आपकी OIR रेटिंग भी जाएगी, सो दैट दे विल हैव अ बेसिक आइडिया ऑफ योर IQ लेवल, कि आप बेसिक स्मार्टनेस आपके पास है क्या नहीं है. ठीक है, तो इसीलिए भी OIR बहुत इंपॉर्टेंट है यार. आपके सारे एसेसर्स को जा रहा है तो इसका मतलब कुछ ना कुछ तो बहुत ज्यादा वेटेज है उसका. ठीक है, सो अभी बात करते हैं यार OIR है क्या और वो कैसे आपको दी जा रही है. ठीक है, सो देयर आर 5 रेटिंग्स, ठीक है, इन योर SSB फॉर योर OIR, स्टार्टिंग फॉर योर फ्रॉम योर OIR 1, 2, 3, 4 एंड 5. अब आप कहोगे कि मैम ये क्या है, कैसे पता चलेगा? तो मैंने आपको पिछले सेशन में बताया था कि दैट टोटल 100 क्वेश्चंस व्हिच यू आर अटेम्प्टिंग, अप्रोक्सीमेट ले लो कि 100 है. सो आउट ऑफ 100 इफ यू आर गेटिंग 91 to 100 राइट, आपने सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करे जिसमें से 91 से 100 के बीच में आपके क्वेश्चन सही हैं, इसका मतलब है योर OIR रेटिंग इज 1, दैट इज यू आर आउटस्टैंडिंग. डोंट गो बाय दोज डेट ऑफ बर्थ एंड एवरीथिंग, वो चीजें सेकेंडरी है यार. अगर वो चीजें कहीं पे भी यूज भी हो रही है तो दैट इज सेकेंडरी, क्योंकि सबसे पहले तो आपकी परफॉर्मेंस की बात है. सो ओनली परफॉर्मेंस इज देयर व्हिच इज इन आवर हैंड एंड व्हिच वी कैन इंप्रूव, सो अकॉर्डिंग टू दैट ओनली वी विल लर्न टुडे. ठीक है, उसके बाद क्या है आपका OIR 2, दैट इज 81 to 90 questions if you have attempted correct. It means you are an excellent kid and your OIR rating will be 2. ठीक है, then your OIR 3, that is 71 to 80 questions are correct. ठीक है, for OIR 4 it is 61 to 70 questions. So for OIR 3 you will be above average, for OIR 4 you will be average, and for 0 to 60 questions you will be below average. ठीक है, आप बिलो एवरेज की कैटेगरी में आओगे. एंड लेट मी टेल यू, ठीक है, अगर आप PPDT में चाहे बहुत अच्छा परफॉर्म कर दो, आप सब सारी चीज अच्छी कर लो, बहुत अच्छी स्टोरी लिख लो, आप बहुत अच्छा नरेशन कर लो, तब भी यू गेट स्क्रीन आउट. क्यों? बिकॉज ऑफ योर OIR रेटिंग. ठीक है, OIR कांट हेल्प यू इन गेटिंग इन, बट इट कैन डेफिनेटली हेल्प यू इन गेटिंग आउट इन योर स्टेज 1. ठीक है, अभी क्या है कि आई टेल यू, प्लीज ट्राई टू बी इन OIR 1 and 2. ठीक है, वो ही है सबसे अच्छा. OIR 3 में भी यू आर डाउटफुल, चांसेस कम है, बट देन ऑल्सो देयर मे बी दे विल गेट यू इन इफ यू हैव परफॉर्म्ड रियली वेरी वेल इन योर PPDT. लेकिन OIR 4 और OIR 5 के देयर लेस देन 10% और आई विल से 0 चांसेस टू गेट इन.
समझ आ रहा है आपको? तो बहुत इंपॉर्टेंट है यार OIR। मैं बताऊंगी, अभी आपको लग रहा होगा मैंने आपको सिलेबस बताया था मैम ये तो बहुत ईजी है, कोई भी कर सकता है वगैरह वगैरह, बट मैंने खुद देखा यार, अब आप दोगे ना एक बार OIR का टेस्ट, आप बैठ के एक बार लगाना एक सेट, आपको समझ आएगा यार 20 मिनट्स में 50 क्वेश्चन आप देख भी नहीं पा रहे हो यार, सॉल्व करना तो दूरी की बात है। ठीक है, इट इज वेरी रेयर, 100 में से आप पहले बार में 50 के आसपास भी सही कर दो बिना पढ़े। ठीक है, तो इसीलिए टाइम दो उसको और पढ़ाई करो अच्छे से। ठीक है, एंड देयर सम इंपॉर्टेंट टिप्स एंड ट्रिक्स फॉर दैट। सो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ये मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, नहीं है तो अच्छी बात है ना, सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं फिर। सो अटेम्प्ट ऑल द 100 क्वेश्चन। ठीक है, उसके बाद कैंडिडेट्स मस्ट क्लियर दिस एग्जामिनेशन विद मिनिमम कट ऑफ मार्क्स नो मैटर हाउ वेल ही और शी हैज डन इन PPDT। अभी मैंने आपको बताया कि यार कम से कम OIR 1, 2 और 3 में तो आपने रहना ही रहना, उससे कम में काम नहीं चलेगा। ठीक है, देयर आर नो शॉर्टकट्स व्हेन इट कम्स टू योर OIR प्रिपरेशन। सिलेबस देखो, एक एक टॉपिक मार्क करते जाओ, उसको गो थ्रू करते जाओ। ठीक है, एंड कवर कर लो, टॉपिक बाय टॉपिक जाओगे तो इजी रहेगा आपको, और अदरवाइज बेटर चाहिए तो एक दो सेट लगा लो पहले, तो वहां से फाइंड कर लो कि कौन से टॉपिक्स है जो बस की बात नहीं है, उनको पढ़ लो। ठीक है, मेक योर स्ट्रॉन्ग एरियाज स्ट्रॉन्गर एंड वीक एरिया स्ट्रॉन्ग, वही है बेटर अप्रोच। ठीक है, एंड मोर अ कैंडिडेट विल प्रैक्टिस ऑन द टॉपिक बेटर विल बी हिज और परफॉर्मेंस, ये हम सभी जानते हैं। डोंट वेस्ट टाइम ऑन अ सिंगल क्वेश्चन, यहाँ पे टाइम है ही नहीं यार वेस्ट करने के लिए, 2-3 सेकंड में समझ आ जाएगा क्वेश्चन आता है या नहीं आता, आता है बहुत अच्छी बात है, 2 टाइम नहीं आता लेट इट बी, जस्ट गेस इट एंड मूव फॉरवर्ड। क्योंकि आपको कभी कभी देखोगे आपने टाइम वेस्ट कर दिया होगा स्टार्टिंग के क्वेश्चन में, एंड इन द एंड यू विल फाइंड सम रियली इजी क्वेश्चंस जो आपने देखे भी नहीं फिर, तो उससे अच्छी बात है ना कि हम फटाफट से प्रोसीड करेंगे। ठीक है, एंड फिल दी OMR वेरी केयरफुल यार, अभी OMR शीट इंट्रोड्यूस हो चुकी है काफी SSB सेंटर्स में, अगर आपके सेंटर में OMR शीट है तो प्लीज फिल इट वेरी केयरफुली, एक दो बार प्रैक्टिस कर लेना ऑनलाइन पे। OMR शीट्स आपको इजीली अवेलेबल हो जाते हैं, बचपन में भी आपने कभी फिल करे होंगे, एक बार फिल करने की प्रैक्टिस कर लेना। इट्स डिफिकल्ट, कभी कभी क्या होता है ऑप्शन बी की जगह C मार्क कर देते हैं, पता नहीं चलता, और वहां पे दोबारा राइट करने का कोई ऑप्शन ही नहीं है आपके पास। ठीक है, और अगर आपको अभी भी समझ नहीं आ रहा है कि हमें कहाँ से प्रिपरेशन करनी है और हम कहाँ से कंटेंट लाएं, सो इट्स बेटर कि आप SSB क्रैक एग्जाम्स के वेबसाइट पे चले जाओ, यू कैन लॉग इन, यू कैन एनरोल टू योर कोर्स ऑफ SSB इंटरव्यू। ठीक है, देयर यू विल फाइंड द इंटायर थिंग फॉर योर OIR। देखो OIR वर्बल 1, वर्बल 2 एंड हियर इज नॉन वर्बल, एंड देन देयर प्रैक्टिस सेट्स। उसके अलावा वी आर ऑल्सो टेकिंग योर लाइव क्लासेस, सो दैट एवरीथिंग इज गोइंग टू बी वेरी मच हेल्पफुल, एंड आप इजीली OIR में OIR 1 या 2 इजीली स्कोर कर लोगे, बहुत इजी। ठीक है, अभी मैं आई ट्राई टू हैव सम क्वेश्चंस फॉर प्रैक्टिस, अब देखते हैं कि कौन तैयारी करके आया है ना, पहले वाले सेट में आप देख चुके थे ऑलरेडी कि कैसे क्वेश्चंस आने हैं, आई होप आपने प्रिपेयर किया होगा। तो लेट अस सॉल्व दिस क्वेश्चंस अलोंग विद मी एंड विल सी इन द एंड हाउ मेनी ऑफ यू हैव गिवन द राइट आंसर्स। ठीक है, सो क्वेश्चंस को पोज करके आप अपने टाइम से सॉल्व करने की ट्राई करना, देन यू कैन चेक द आंसर एज वेल। ओके, ऑल द वेरी बेस्ट गाइस। So this is your first question and here we can see that this is class A and class B. I guess यहाँ पे अब सबको मास्टरी हो चुकी होगी, सब इजीली सॉल्व कर लेंगे क्लास A क्लास B वाले। ठीक है, आपको क्या बताना है which one will be which two of them will belong to class A। तो सबसे पहले क्लास A और क्लास B की प्रॉपर्टीज बताओ सभी। ठीक है, अब ध्यान से चेक करना है। ठीक है, क्लास A में भी सर्कल है, क्लास B में भी सर्कल है, उसके अलावा अदर फिगर्स आर देयर, बट क्लास A में आप देखोगे कि सर्कल इज बिगर एंड अदर फिगर्स आर स्मॉलर, लेकिन क्लास बी में सर्कल इज स्मॉलर। ठीक है, तो ऑप्शंस में क्लियरली आपको दिख रहा है कि हेयर एंड हेयर ओनली सर्कल्स आर बिगर, सो ऑप्शन 3 and 4 आर करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, राइट, इजी वन। Coming upon to the next question, so speech is to dumb as writing is to dash, so this is from your analogy। ठीक है, speech is to dumb, relation क्या है फर्स्ट पेयर में, somebody who cannot speak is known as dumb, right? Similarly somebody who cannot write is known as illiterate, so directly I can say that option 3 will be the correct answer for this question, right? Coming upon to the next questions, for which two of the letters will come next in the following series। हमें क्या करना है, सीरीज कंप्लीट करनी है एंड वी हैव टू फाइंड 2 consecutive terms। अब अगेन चेक द पैटर्न, देखो AB ZY BC YX, तो हम देख सकते हैं ऑल्टरनेटिवली दे आर फॉलोइंग सम पैटर्न। तो फर्स्ट वाला देखेंगे AB
बी सी सी डी, देन लास्ट वन शुड बी डी ओ ई। ठीक है, ओ कॉमन है तो ओ कॉमन चलने दो। यहाँ पे क्या है, जी वाई वाई एक्स, सो नेक्स्ट शुड बी एक्स ओ डब्ल्यू। सो next two terms will be XOW and DOE. So here you can check that yes, it is your correct answer. तो ये पैटर्न आपको देखना पड़ेगा कि कितने का डिफरेंस है लेटर्स में। और एक और बात बताती हूँ, आपको जो आंसर शीट मिलती है ना, दे आर ऑलरेडी A to Z आपको अल्फाबेट्स लिख के देंगे। सो इट विल बी वेरी इजियर फॉर यू टू फाइंड द डिफरेंसेस एंड एवरीथिंग। और बेटर अप्रोच करने के लिए प्लीज आप पोजीशंस याद कर लोगे लेटर्स की, तो बहुत कम टाइम में आपके क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, now coming upon to the next question, so A is to B as C is to dash, again this is your figure analogy। ठीक है, यहाँ पे क्या देखो, this was the first direction and then it is here, तो हम देख सकते हैं कि it is 45 डिग्री रोटेशन इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ है, ये वाला जो पार्ट है ये यहाँ शिफ्ट हो गया, यहाँ पे कुछ नया आ गया। ठीक है, सो इस वाले फिगर को हम यहाँ से 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, तो ये वाली डायरेक्शन हो जाएगी। सो सबसे पहले ये ऑप्शन हम डायरेक्टली रिजेक्ट कर देंगे, है ना। और क्या होगा, ये जो स्क्वायर है, अभी देखो डायरेक्शन ये हो जाएगी, जो स्क्वायर है ये यहाँ जाएगा और यहाँ पे भी सम स्क्वायर विल कम। तो ये हम देख सकते हैं कि एग्जैक्ट फिगर इज गिवन हियर इन ऑप्शन 4, सो ऑप्शन 4 इज योर करेक्ट आंसर। ठीक है, coming upon to the next question, so this is class A, class B, you have to find the figures which belongs to class A। आपको लग रहा होगा मैम इतना ज्यादा क्यों करा रही हो ये क्वेश्चन, बट अगर ये आएंगे ना आपके एग्जाम में आपको समझ नहीं आएगा फिर कि कैसे करना है, इसीलिए आई एम ट्राइंग टू मेक यू प्रैक्टिस दीज क्वेश्चंस मोर। डिफिकल्ट लगते हैं जनरली बच्चों को ये वाले क्वेश्चंस। ठीक है, हम यहाँ पे पैटर्न देखो, दो टाइप से एरो है, एक तो ये वाले हेड का एरो और एक सिंपल एरो है। ठीक है, तो जब भी हमारा ये ट्रायंगुलर हेडेड एरो है ना, जहां पे ट्रायंगल दिया हुआ है ऑन द टॉप, वहां पे देखो डायरेक्शंस आर सेम इन क्लास ए, बट इस सिंगल एरो में क्या है, डायरेक्शंस आर ऑपोजिट, है ना। यहाँ पे क्या है, क्लास बी में ऑपोजिट चल रहा है। ठीक है, तो मुझे क्लास से बताना है, सो क्या चाहिए, ट्रायंगल वाले में सेम डायरेक्शन। देखो ट्रायंगल वाले में सेम डायरेक्शन, सो ऑप्शन ए विल बिलोंग्स टू क्लास ए। एंड सिंगल वाले में ऑपोजिट डायरेक्शन, सिंगल वाले में ऑपोजिट है, एक की डायरेक्शन ये एक की ये, सो दीज आर ऑपोजिट, हेंस ऑप्शन 2 इज ऑल्सो बिलोंगिंग टू क्लास ए। सो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन 1 एंड ऑप्शन 2। ठीक है, ऑल्सो अगर आपको अभी भी समझ नहीं आ रहा है कि कैसे प्रिपेयर करना है और इन क्वेश्चंस के अलावा भी आप और क्वेश्चन जानना चाहते हो जो आपके पेपर में आ सकते हैं, सो वी हैव गिवन यू 20 सोल्ड सेट्स। ठीक है, वो आप जाके चेक कर सकते हो इनसाइड द कोर्स, और हर सेट में 50 क्वेश्चंस है एज इट इज गिवन इन योर एक्चुअल एसएसबी, तो बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहने वाले हैं ये सेट्स आपके लिए। ठीक है, कमिंग अप ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, अगेन हियर इज क्लास ए एंड क्लास बी एंड वी हैव टू फाइंड व्हिच टू विल बिलोंग्स टू क्लास ए। तो यहाँ पे देख लो 1 3 5, मतलब ऑल आर इन ऑड नंबर्स, सो ऑड नंबर्स वाले जो होंगे वही क्लास ए में बिलोंग करेंगे। ठीक है, तो ऑड नंबर वाला एक तो ये दिख रहा है हमको, एक ये दिख रहा है, सो figure 2 and figure 3 will belongs to class A, so option 2 and 3 are correct answer। ठीक है, coming upon to the next question, again it is from figure analogy, A is to B as C is to dash। ठीक है, A is to B, अब देखो A से B में क्या चेंजेस आ रहे हैं, so these are changed and these are changed, तो हम बोल सकते हैं कि opposite figures जो है उनकी पोजीशन चेंज कर दी गई है। so यहाँ पे अगर मैं इन दोनों की पोजीशन चेंज करूंगी तो they will be like this, और इन दोनों की पोजीशन चेंज करूंगी तो दे विल बी लाइक दिस। समझ आ रहा है, तो दिस विल बी योर एग्जैक्ट फिगर विच वी कैन सी हियर इन योर ऑप्शन 5। ठीक है, ये 5 है, सो ऑप्शन 5 इज योर करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, कमिंग अपॉन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, सो अ मैन इन अ ट्रेन कैन काउंट 101 टेलीग्राफ पोस्ट इन अ मिनट। एक मिनट में 101 टेलीग्राफ पोस्ट। ठीक है, इफ दे आर 10 मीटर्स अपार्ट, what is the speed in the train in kilometers per hour। ठीक है, स्पीड बतानी है ट्रेन की किलोमीटर्स पर आवर। अब आप देखो अगर 2 टेलीग्राफ है तो डिस्टेंस कितना आ रहा है 10 का, 3 टेलीग्राफ है तो डिस्टेंस कितना आ रहा है 10 इंटू 2। सिमिलरली अगर 100 टेलीग्राफ होते तो डिस्टेंस आता 99 इंटू 10। ठीक है, एक कम, बट हमारे पास क्या है 101, सो 101 के लिए हमारा जो डिस्टेंस हो जाएगा वो होगा 100 इंटू 10 मीटर, which means that 1 मिनट में ट्रेन इज ट्रेवलिंग 1000 मीटर। ठीक है, सो 1 मिनट में कितना हो गया 1 किलोमीटर, और हमें क्या बताना है स्पीड किलोमीटर्स पर आवर में, सो किलोमीटर्स पर आवर मतलब 60 इंटू बोथ साइड्स, सो वी कैन से दैट 1 आवर
में कितना कवर करेगा? 60 किलोमीटर्स. So speed will be 60 kilometers per hour, which is given here in your, or we can directly mention the answer for this क्योंकि options नहीं है. So answer is 60 kilometers per hour. Okay. Coming upon to the next question. So this is your class A and this is your class B. यहाँ पे अब ध्यान से देखना कि क्या changes हैं, उसके according we'll find the answer. ठीक है. So देखो first two figures are same. यहाँ पे भी triangle same है, यहाँ पे भी pattern same है. ठीक है. यहाँ पे क्या pattern is changed. मतलब जिन फिगर्स में पैटर्न सेम होगा वो क्लास ए में बिलोंग करेंगे, जिनमें पैटर्न डिफरेंट होगा वो क्लास बी में. तो यहाँ पे हम देख सकते हैं ये वाला और ये वाला पैटर्न सेम है. सो ऑप्शन 2 एंड ऑप्शन 3 विल बी दी करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, राइट. कमिंग अपॉन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. सो व्हिच वर्ड डज नॉट बिलोंग टू सेम क्लास एज दैट ऑफ अदर्स. अगेन इट इज समथिंग रिलेटेड टू क्लासिफिकेशन और वी कैन से ऑड वन आउट. So options are tree, plant, branch, bush and shrub. So we know that tree, plant, bush and shrub are different types of plants only. ठीक है. या फिर हम बोल सकते हैं कि different types of plants और different types of vegetations. ठीक है, किस टाइप से एग्जिस्ट करते हैं. बट ब्रांच इज समथिंग विच इज डिफरेंट फ्रॉम ऑल फोर, है ना. ब्रांच क्या है? branch is a part of tree or other vegetation or other flora we can say. ठीक है. तो यहाँ पे क्या है, ये डिफरेंस हो जाएगा यहाँ पे. so that is why your option C will be the correct answer for this question, that is option 3. okay, coming upon to the next question. so here is class A and here is class B. अब आप देखो यहाँ पे क्या पैटर्न फॉलो हो रहा है, बताओ which will belong to class A. so देख सकते हैं यहाँ पे क्या है, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, कुछ ना कुछ पैटर्न फॉलो हो रहा है, लेकिन हेयर एवरीथिंग इज इक्वल. सो दिस वी कैन से डिक्रीजिंग, दिस वी कैन से डिक्रीजिंग लाइक दैट, और इंक्रीजिंग इन दिस डायरेक्शन. सो हेयर ऑप्शन 1 एंड ऑप्शन 4 विल बिलोंग्स टू क्लास ए. ठीक है. कमिंग अपॉन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. सो राइट द नंबर ऑफ द फिगर विच विल कम नेक्स्ट इन द सीरीज. कौन सी फिगर है जो नेक्स्ट आएगी सीरीज में? ठीक है. यहाँ पे अब अगेन पैटर्न फॉलो करना पड़ेगा. देखो ये फर्स्ट फिगर थी, सेकेंड फिगर में क्या हुआ, ये वाला पार्ट गायब हो गया, थर्ड में क्या हो गया, ये वाला पार्ट गायब हो गया. ठीक है. अभी क्या है, फिर से एक नया फिगर आया है, बिकॉज इन दोनों में कोई रिलेशन नहीं है. ठीक है. तो इसको ले लेंगे हम न्यू फिगर. तो न्यू में पहले ऊपर वाला पार्ट गायब हुआ है, फिर नेक्स्ट में क्या होना चाहिए था, नीचे वाला पार्ट गायब होना चाहिए था. सो ओनली दिस मिडल पार्ट शुड बी रिमेन्ड इन द नेक्स्ट फिगर विच विल गिवन हियर इन ऑप्शन सेकंड. ऑप्शन सेकंड में हमें ऑलरेडी दिख रहा है, सो डायरेक्टली वी कैन से दैट ऑप्शन सेकंड इज द करेक्ट आंसर फॉर द क्वेश्चन. ओके. कमिंग अपॉन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. अगेन क्लास ए एंड क्लास बी. ठीक है. थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा है कि क्या होना चाहिए, है ना. सेम सेम दिख रहे हैं दोनों में, इधर भी सेम फिगर्स है, इधर भी सेम फिगर्स है, फिर क्या डिफरेंस है दोनों में. अब आप ध्यान से देखो. ठीक है. इन क्लास ए व्हेन टू फिगर्स आर सेम दे आर इन स्ट्रेट लाइन, सीधा लाइन में पुट है. बट व्हेन दे आर डिफरेंट दे आर पुट इन डायगोनल पोजिशन. ठीक है. और डायगोनली दे हैव बीन पुटेड. ठीक है. बट यहाँ पे ऑप्शन बी में और क्लास बी में क्या है, ऑपोजिट किया हुआ है. तो अभी हम समझ आ गया कि सेम इन दी सिंगल लाइन. सो सेम इन दी सिंगल लाइन एंड ऑपोजिट इन दी डायगोनल लाइन. सो ऑपोजिट इन दी डायगोनल लाइन. सो वी कैन से दैट ऑप्शन 2 एंड ऑप्शन 3 विल बिलोंग्स टू क्लास ए. सो ऑप्शन 2 एंड 3 आर दी करेक्ट आंसर. ठीक है. कमिंग अपॉन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो थोड़ा सा ट्रिकी लग रहा है, देखते हैं. which choice mentions the answer of the following? If 9 plus 3 is 3, 100 plus 4 is 48, 56 plus 14 is 21, 15 plus 3 is 6, 64 plus 8 is 28, then 45 plus 5 is what? बताओ यार जल्दी से, क्या लॉजिक लग रहा है आप लोगों को. अगर समझ आया तो लिखो, अदरवाइज देखो मैं बता रही हूँ यहाँ पे. और ये मैं बता रही हूँ रिपीटेड क्वेश्चन है एसएसबी का. व्हेन आई वेंट फॉर माय एसएसबी आई आल्सो फेस दिस क्वेश्चन. ठीक है. क्या करना है यहाँ पे, 9 plus 3 is equals to 3. कैसे आ सकता है 9 plus 3 is equals to 3? अगर मैं देखूं तो 9 minus 3 is equals to 6 and 6 by 2 is equals to 3. सही बात है. दूसरे पे अप्लाई करके देखते हैं. 100 minus 4 is equals to 96, 96 by 2 is equals to 48. सही है यार. तो पैटर्न तो समझ आया हमको. लास्ट वाले पे एक बार और चेक कर लेते हैं. 15 minus 3 is equals to 12, 12 by 2 is equals to 6. बिल्कुल सही पैटर्न फॉलो हो गया है. तो हम यहां भी करेंगे अप्लाई. 45 minus 5 is equals to 40 by 2 is equals to 20. So correct answer for this question will be 20, which is given in option 3. So option 3 is the correct answer for the question. समझ आया होगा आई होप सबको.
Coming upon to the next question. So which choices mentions the two letters that will come next in the following series in the correct order? यहाँ पे क्या है यार, A B O C E O F I O J डैश डैश. देखो हर दो लेटर्स के बाद O रिपीट हो रहा है, सो यहाँ तो O आएगा पक्का पक्का. ठीक है, हमसे नेक्स्ट टू लेटर्स पूछे यार, तो इन ऑप्शंस में से कोई भी दो लेटर्स हमको चूज करने रहेंगे. तो यहाँ देखो पैटर्न क्या है, A B C D ओमिटेड E. ठीक है, F G H ओमिटेड I. ठीक है, तो फिर क्या है, फर्स्टली एक लेटर रिमूव हुआ, फिर दो लेटर्स रिमूव हुए, तो नेक्स्ट में क्या होना चाहिए, थ्री लेटर्स रिमूव होने चाहिए थे. तो थ्री लेटर्स जब हम J के बाद रिमूव करेंगे तो वी विल गेट N. ठीक है, सो ऑप्शन 1 इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, राइट. ऑल्सो ऑप्शन 3 ऑल्सो, क्योंकि हमने यहाँ पे O भी तो डाला है, सो NO, दैट इज ऑप्शन 1 एंड ऑप्शन 3. ठीक है, सो 1 एंड 3 आर करेक्ट आंसर. समझ आ गया होगा आगे सबको. देखो यहाँ पे अगर आपके पास A to Z लेटर्स लिखे हुए हैं ना, तो इट विल बी इजियर फॉर यू, और अदरवाइज आपको पोजीशंस याद है तो उससे अच्छी कोई बात ही नहीं है. ठीक है, कमिंग अप ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. सो राइट द नेक्स्ट टू लेटर्स ऑन योर आंसर शीट. तो यहाँ के दो लेटर्स हमको बताने, दो नंबर्स हमको बताने हैं which will come next in the series. देखो क्या है, 5 15 20 60 65 195 200. मैम ये क्या है ना, यहाँ तो डिस्टेंस भी ये डिफरेंस भी कंटिन्यूस नहीं लग रहा हमको, हम कैसे निकालना. तो थोड़ा सा अगर आप देखोगे, देखो 5 into 3 is 15, 20 into 3 is 60, 65 into 3 is 195. ठीक है, तो मतलब ऑल्टरनेटिवली 3 से मल्टीप्लाई हो रहा है. इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे भी 3 से मल्टीप्लाई होना चाहिए, सो नेक्स्ट टर्म शुड बी 600. उसके बाद देखेंगे, देखो 15 प्लस 5 इज 20, 60 प्लस 5 इज 65, 195 प्लस 5 इज 200. इसका मतलब ऑल्टरनेटिवली प्लस 5 भी चल रहा है, सो हियर इट शुड बी प्लस 5, दैट इज 605. सो करेक्ट आंसर विल बी 600 and 605, which you can also check, so that is the correct answer. ठीक है, समझ आ रहा है, थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो हो जाएगा, प्रैक्टिस करी होगी अगर तो बहुत इजी क्वेश्चन है. कमिंग अपॉन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. सो राइट द नंबर ऑफ द पेयर विच इज डिफरेंट फ्रॉम द अदर पेयर्स इन द फॉलोइंग. अगेन इट इज फ्रॉम क्लासिफिकेशन. तो पेयर क्या है, अनाउंस एंड एडवर्टाइज, हेट एंड डिटेस्ट, डिक्लेयर एंड कैंसिल, एडमायर एंड अडोर. अगर आप ध्यान से देखोगे तो अनाउंस एंड एडवर्टाइज आर सिनोनिम ऑफ ईच अदर, hate and detest also synonym of each other, admire and adore are also synonym to each other. लेकिन declare and cancel, कोई चीज मैंने declare कर दी और cancel कर दी, so these are opposite यार, opposite of each other, hence I can say that option 3 is different from other. Coming upon to the next question. So if URT means FIG, then IFHG means dash. देखो अगर आपको बेसिक सा पता होगा ना, ये इजी है, आपको ये पता होना चाहिए कि ऑपोजिट लेटर्स क्या होते हैं. अगर आपने A to Z लिखी ना, सो A and Z are opposite of each other. Similarly, B and Y are opposite of each other. C and X are opposite of each other. So ऐसा पेयर रहते हैं कि ठीक है, A Z, B Y, C X, ओके, D W. तो यहाँ पे हमने ऑलरेडी आपको ट्रिक्स बताया हाउ यू कैन रिमेंबर द ऑपोजिट पेयर्स ऑफ ईच अदर ऑफ लेटर्स. अगर आपको नहीं याद होते तो आप वो जाके चेक कर लो, आपको इजीली याद हो जाएंगे. इधर के लिए मैं ट्रिक बता देती हूँ. देखो U का ऑपोजिट है F, तो यहाँ पे F का ऑपोजिट क्या हो जाएगा, U, मतलब सेकेंड लेटर विल बी U. ठीक है, R का ऑपोजिट है I, मतलब I का ऑपोजिट विल बी R. यहाँ पे क्या है, T का ऑपोजिट इज G, सो लास्ट लेटर विल बी G का ऑपोजिट, दैट इज T. अब आपको पता होना चाहिए H का ऑपोजिट क्या है. सो आई एम टेलिंग यू H का ऑपोजिट है S. कैसे मैंने याद रखा यार, देखो हाई स्कूल, ये है क्या, शॉर्ट वर्ड्स है याद करने के लिए. हाई स्कूल मैंने याद किया तो मुझे पता है कि H का ऑपोजिट S आएगा. ऐसे हमने एक्रोनियम बना के याद किया हुआ है ताकि आप इजीली रिमेंबर कर सको. सो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर विल बी योर ऑप्शन 1. ठीक है, सो ऑप्शन 1 इज द करेक्ट आंसर फॉर द क्वेश्चन. आई होप सबको क्लियर होगा. कमिंग अप ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन यार. So this is the next question. So which choice mentions the last letter of the arranged word from the following jumbled spellings? And this is your spelling. So ये spelling वाला भी थोड़ा tricky हो जाता है अगर practice कभी नहीं किए तो. यहाँ पे देखो क्या letters है.
जो कि है GIGNIRBN। ठीक है, अगर आप लेटर्स को भी थोड़ा अच्छे से प्रोनाउंस करोगे ना आपको समझ आएगा। देखो BRINGING क्या बना? BRINGING, bringing. Okay, so bringing is the word here and you have to find the last letter. So last letter here is G, which means G will be the correct answer. और आपको यहाँ पे दिख रहा है दो बार G और ING है. So generally ING comes in the end. अगर पूरा word भी decode नहीं कर पा रहे हो तो ऐसे थोड़ा सा keyword find करने की कोशिश करा करो. Okay, so here option 3 is your correct answer, right? Coming up on to the last question for this particular session and I hope अभी तक जो क्वेश्चंस डिस्कस करें आपको समझ आए होंगे। इसका आंसर जल्दी से कमेंट में मेंशन करेंगे सभी बच्चे, ठीक है? क्या है? A is to B as C is to dash, अगेन दिस इज फ्रॉम फिगर एनालॉजी। यहाँ पे देखो क्या है कि इसकी डायरेक्शन ये है A में एंड B में क्या है? ऑपोजिट डायरेक्शन। So this small box is given in the lines are in the opposite direction. So similarly, this small box should be given in the D figure and lines should be opposite. Opposite मतलब ऐसा ऐसे ऐसे ऐसे, which is given here in your option 3. So again, your correct answer for this question is option 3. I hope सबको clearly समझ आ गया है कि कैसे questions आने वाले हैं OER में. Also, level of questions is very much understood, right? अभी इसी लेवल के क्वेश्चंस जनरली रहेंगे। अगर आपके बेसिक स्ट्रॉन्ग है, कोई भी क्वेश्चन आएगा आपसे आराम से हो जाएगा, ठीक है? ऑल्सो अगर आपको अभी भी समझ नहीं आ रहा कि कहाँ से प्रैक्टिस करनी है, पूरे एसएसबी की टेंशन में हो आप प्रिपेयर कैसे करने, सो डोंट वरी, वी आर हियर फॉर यू एंड वी हैव लॉन्च्ड द एंटायर कोर्स फॉर द 1 month सब्सक्रिप्शन, 1 year सब्सक्रिप्शन, ठीक है? जिसमें आपका OIR टेस्ट, PPDT, साइकोलॉजी, पर्सनल इंटरव्यू, इवन मॉक इंटरव्यूज विल बी कंडक्टेड 1-on-1, ग्रुप टास्क, कॉन्फ्रेंस रिलेटेड क्वेश्चंस, मेडिकल्स, लाइव क्लासेस, ठीक है? लाइव क्लासेस आर गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग गाइज। आप पता कर सकते हो, इवन जो ऑलरेडी सब्सक्राइब्ड स्टूडेंट्स हैं, बहुत ज्यादा हम ट्राई करेंगे आपको प्रैक्टिस कराने के लिए। सक्सेस स्टोरीज ऑफ द रिकमेंडेड कैंडिडेट्स विल बी शेयर्ड विद यू, पर्सनल गाइडेंस विल बी प्रोवाइडेड, ओके, एंड ऑल द न्यू एसएसबी ट्रेंड्स लाइक आई हैव टोल्ड यू अबाउट द OMR शीट्स। सो अभी वो सारे एसएसबी सेंटर्स में नया आया बट इट्स न्यूली इंडक्टेड, तो आप उसके बारे में हम आपको सब कुछ अपडेटेड रखेंगे, ओके? नाउ कमिंग अप ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, next slide. So here we can see that except from only SSB, we have already covered all the written exams as well, be it your NDA, CDS, AFCAT or any other written exams for your defense services. तो आप उसके लिए भी हमारे कोर्सेज को चेक कर सकते हो. We have also provided you with the test series for those, and if you want to apply for any of the courses, test series, anything, you can apply the code BODYAR10 for extra 10% discount. And I hope अभी आपको समझ आएगा कि SSB is not that difficult. मेनली हमको राइट गाइडेंस एंड राइट प्रोसेस में प्रैक्टिस करना है. सो ऑल द वेरी बेस्ट गाइज, होप यू विल गेट रिकमेंडेड वेरी सून. ऑल द बेस्ट विशेस आर विद यू एंड जय हिंद, बाय बाय. अगर आप एक डिफेंस एस्पिरेंट हैं और एसएसबी इंटरव्यू, NDA, CDS, AFCAT जैसे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप SSB क्रैक एग्जाम्स के कोर्स को चेक करना ना भूलें. आप हमारी लर्निंग एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं.